जय श्री राम भक्तों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जीवन में भक्ति कैसे प्राप्ति होती है और भक्ति करके हम कहां तक पहुंचते हैं। भक्तों, किसी की कथा चल रही हो, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे रामायण की कथा हो, चाहे और कथा हो, चाहे कोई रामलीला लगी हो, चाहे किसी संत की कुटिया हो, चाहे हम सत्संग में जाएं, चाहे संत की कुटिया में जाएं, चाहे कथा में जाएं, वहां से हम क्या सीखते हैं। वहां पर जाकर जो बात संत महात्मा सत्संग के अंदर बताते हैं वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। उस बात को हमारे जीवन के अंदर उतारना चाहिए, क्योंकि जब तक तो हम कथा सुनते हैं, जब तक तो हम सब कुछ याद रखते हैं, जैसे ही पंडाल के बाहर निकलते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो भक्तों, जो कथा वहां पर सुनी उसे जीवन के अंदर उतारिए, अपने मन में उतारिए। जब मन में उतारोगे उसी दिन से आपको परमात्मा की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आप पर भगवान कृपा करने शुरू कर देंगे। भक्तों, जैसे जैसे कृपा होती जाएगी आपका मुख दुनिया से दूर होता जाएगा, क्योंकि परमात्मा के सिवा फिर आपको दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, ना कोई रिश्तेदार अच्छा लगेगा। आप अकेले रहना महसूस करोगे। जितना इंसान अकेला रहता है उतना ही परमात्मा के नजदीक जाता है। और कर्म करना भी जरूरी है। यहां पर कई भक्त लोग कर्म करने कई लोगों के साथ जाते हैं। जब कई लोगों के साथ हम कर्म करने जाएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए भक्तों, हमें अकेले को कर्म करना चाहिए। किसी के साथ जाकर चाहे 2000 बन जाए और अकेले में 500 रुपए बन जाए, एक बराबर है, क्योंकि 500 रुपए में हमारे को आनंद आने वाला है, क्योंकि वो काम हमने अकेले में किया है और किसी ने हमारे को सताया नहीं। किसी के साथ जाओगे तो पूरा दिन बोलना पड़ेगा। ज्यादा बोलना किसी काम का नहीं होता। जितना ज्यादा बोलोगे भगवान से दूर होते जाओगे, जितना थोड़ा बोलोगे भगवान के नजदीक होते जाओगे। भक्तों, वाणी में संयम रखना चाहिए कि हमारी वाणी द्वारा किसी को दुख ना मिले, किसी के शरीर को दुख ना मिले, किसी की आत्मा को ठेस ना लगे। हमें उतना ही बोलना चाहिए जितनी आवाज की हमें जरूरत है, जितनी बात की हम जरूरत है। भक्तों, कई बार तो हम काम कर रहे होते हैं तो तरह तरह की बातें चल जाती हैं, पर ऐसी बातों में जो भक्त लोग है उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे सदा परमात्मा को आत्मा में बसाकर बात करनी चाहिए। जितनी बात का मोल हो उतनी ही बात करनी चाहिए, जितनी बात की जरूरत हो उतनी ही बात करनी चाहिए। तो ऐसे जब आप पर भगवान की कृपा होने लग पड़ेगी तो आप एक संसार से अलग रहने लग पड़ोगे। आपका रंग न्यारा हो जाएगा और आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो धीरे धीरे करते जैसे आप भक्ति में जाओगे, प्रतिदिन धीरे 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 आपको परमात्मा के दर्शन होने लग पड़ेंगे। भक्तों, जब हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो इस संसार में फिर करने योग्य कुछ नहीं है। सबसे धन बड़ा है राम नाम का नाम, क्योंकि ये संसारी काम तो हमारे काम आने वाले नहीं। एक राम नाम जैसे मीरा ने जपा, राम रतन धन पायो, जैसे राम रतन धन पाकर ही हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर के पास जा सकते हैं, उस प्रभु श्री राम के पास जा सकते हैं जो सर्वज्ञ सृष्टि का मालिक है। तो भक्तों, 84 लाख जोनों से मुक्त होना है तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन में सभी कुछ उतार लें। आज की वीडियो आपके बड़े काम की है भक्तों, क्योंकि संसार में हम मनुष्य बनकर आए हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। इसको जीवन में उतार के भगवत प्राप्ति करिए। 84 लाख जोनों से मुक्त होकर उस परमानंद के पास जाइए और सदा सदा के लिए इसमें समा जाइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।